हाँ साथियों, बहुत दुख और बड़े अफसोस के साथ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में आज स्थिति कहां से कहां चली गई है। गाने में, कहने में, लिखने में, सुनने में अब तो शर्म सी आने लगी है। लाडो म्यूजिक के सौजन्य से मनीषा गैंगरेप हत्याकांड की प्रस्तुति सम्राट स्टूडियो मलदहिया, रिकॉर्डिंग्स भाई राजेश यादव जी मुंबई, संयोजक मुन्ना लाल यादव। प्रस्तुति हो रहल बा। ये एक दर्द है और पूरे हिंदुस्तान की दर्द है। एक बात आपसे बता देना चाहता हूं कि अब भारतवर्ष मात्र हमारा देश ही नहीं, हमारा घर है। और जब घर में किसी प्रकार का कष्ट, कलह और दुख होता है तो बड़ा कष्ट दिल को पहुंचता है। कवि की लेखनी बयां कर रही है, उस गरीब बेटी पर प्रकाश डाला गया है। बेटी शब्द बड़ा ही खूबसूरत शब्द है। बिना बेटी के ब्याह कैले बाप मतारी के जान पवित्र ना होले, सदेह स्वर्ग हो जाला। लेकिन आज बेटी की क्या हाल है, क्या हश्र है। कवि जी लिखते हैं, अरे बोल बाबा बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, मगर बेटियां तो छली जा रही हैं। रहे पेट में भूण हत्या समर्दी, जन्मते चिताएं जली जा रही हैं। यही रोशनी घर की लक्ष्मी की मूरत, मगर हो रही बेकदर आज बेटी। गांवों में खतरा, शहर में है खतरा, जाए तो जाए किधर आज बेटी। सब कुछ कवि ने लिख दिया है। गांव में खतरा, शहर में है खतरा, जाए तो जाए किधर आज बेटी। हमारी बेटी चूल्हा चौका तक नहीं है। अब तो हमारी बेटी अंतरिक्ष की सैर भी करने लगी है, सरहद पर दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब भी देने लगी है। लेकिन कुछ हौसी भेड़िए दरिंदे हैं जो बेटी को कुचलते आए हैं और कुचलते रहेंगे और कुचलते हैं। कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए जो कानून अपने आप में एक मिसाल कायम करे। हम आपको ले चलते हैं कव्वाली का बिल्कुल नया नया तर्ज हो, बल्कि ये स्टूडियो में शुरू कर लिया। कैसे? अब तक तो आशिक ने मासूका से कहा, लेकिन यह मासूका अपने आशिक से कहती है। महेंद्र क्या कहती है? और वह आशिक आप जैसी बिल्कुल घनघोर जुल्फों का मालिक है। क्या कहती है? अरे अभी आईने की अर्थात जोने में मुंह देखल जला शीशा। अभी आईने की दुकान बंद होगी, के लिए बिखरी जुल्फ किधर जाइएगा। अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी, लिए बिखरी जुल्फ किधर जाइएगा। अभी आईने
जुल्फे किधर जाइएगा, अरे बिखरी जुल्फे किधर जाइएगा, अरे मेरा दिल ही घर, मेरा दिल ही घर आपका बन गया है, 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 मेरे पास रहिए संवर जाइएगा, मेरा कवि जी लिखते हैं कि जहां बेटियों की कदर ही नहीं है, अरे जहां बेटियों की कदर ही नहीं है, चलो फूंक दे ऐसी दुनिया को यारो, जहां बेटियों की नहीं है, चलो फूंक दे ऐसी दुनिया को यारो, अरे चलो फूंक दे ऐसी दुनिया को यारो, अरे हवस के उन भूखे, हवस के उन भूखे सभी भेड़ियों को, हवस के उन भूखे अरे सभी भेड़ियों को खड़ा करके गोली और सीने में मारो, हवस के उन भूखे सभी भेड़ियों को, हवस के उन भूखे सभी भेड़ियों को खड़ा करके गोली और सीने में ये तो कवि का सजेशन है, लेकिन यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। करोड़ों मुजरिमों को है सजा कानून दिया, मगर अपराधियों ने दर्द दूना दून दिया। शरीर से रोगी दवा से ठीक हो जाए, मेंटल के लिए कोई न दवा काम आए। हमारा राज यूपी जुर्म का स्थान बना, साफ शब्दों में सुनिए मिनी पाकिस्तान बना। दर दिन जुर्म यहाँ सुर्खियों में आता है, चोर कभी तो पुलिस वाला मारा जाता है। सही को कर दिया गलत है एक मिथ्या ने, हिला दी धरती हाथरस की एक हत्या ने। काका हाथरसी
हाथरस के बहुत बड़े विद्वान काका हाथरसी का नाम आप जानते हो। उन्हीं के यहाँ की मनीषा वाल्मीकि नाम की गरीब लड़की, जिनके माता पिता भाई बिल्कुल गरीब हैं, किसी तरह पेट का पालन पोषण कर रहे हैं। इसी बीच में कवि जी एगो लाइन तर्ज का लिखलन बड़ा बेजोड़। कैसे मास्टर? कोनो मेहरारू का चेतावनी बा का जन करे बलम तकरार, जन करे बलम तकरार, न तो हो जाई मजा बेकार। जन करे बलम तकरार, न तो हो जाई मजा बेकार। कितना मनईबा नयाइब राजल हो रही ठंडा में ठंडे रजाई, नैहर चली जाइब राजल। लेकिन बिरहा का भाव जब रही ना अधम है पेट, करी केहू न केहू से भेंट। अरे दिन जब करी दिया गया ये भाई हो, दिन जब करी दिया गया ये भाई, हुआई नहीं चैन से जियाई, ई भीख मंगवाई रे भाई। भीख मंगवाई रे भाई। मनीषा भी रहल एक गरीब परिवार से, वो नहीं इसका भैली मम्मी पापा जी के प्यार से। मनीषा भी रहली एक गरीब परिवार के, अरे वो नहीं इसका भैली मम्मी पापा जी के प्यार से। अरे डबल जबाते और तब जाइए भाई हो, डबल जबाते और तब जाइए भाई, ना मुआई नहीं चैन से जियाई, ई भीख मंगवाई रे भाई। एक छोटा सा गरीब परिवार जो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा है। मनीषा माँ के कामों में हाथ बटा रही है। मनीषा की माँ मनीषा को बार बार समझाती थी, और क्या कह के समझाती थी? बिरहा में को तर्ज लगल। कौन तर्जमा मास्टर? अरे दही के नदिया के तोहरा पिलार रखवार भइल राजा, अरे दही के नदिया के तोहरा पिलार रखवार भइल राजा। लागे डर ई देवर, लागे डर ई देवर करी घात ये राजा, दिन रात रहे छतिए पे हाथ ये राजा।
बिरहा का भाव कर लिखतों का अब तो उमरी आई तोहरो कपारे का भार भई बिटिया अरे अब तो उमरी आई तोहरो कपारे का भार भई बिटिया बाटे डर छोड़िया घर बाटे डर छोड़िया घर केहू के संग ये बेटी पूरा गाँव में ई बाटे तो बन ये बेटी लेकिन माई समझा रहे बिटिया भइल बारिश पूरा चारा ना कटाई पौलस ना लेहना भैंस ना पेन्हाई अरे चला चल खेते तू हाथे में हसुआ कतार ले ला बेटी चला चल खेते तू हाथे में हसुआ कतार ले ला बेटी बाटे डर छोड़िया घर बाटे डर छोड़िया घर केहू के संग ये बेटी पूरा गौवा ई बाटे ताबा ये बेटी मनीषा माँ के साथ खेत की ओर चली माँ बेटी चारा काट कर घर वापस चली दोनों कुछ मीटर की दूरी पर आगे पीछे चल रही है और जब आगे पीछे चल रही है तो कवि जी लिखते हैं लिखने में कलम थर्रा उठी कौन तर्जमा मास्टर उठे न पीर उठे न पीर कमर के नीचे घायल कइले बा उठे न पीर कमर के नीचे घायल कइले बा उठे न पीर कमर के नीचे घायल कइले बा अरे उठे न पीर कमर के नीचे घायल कइले बा हरतिया पी सजे नंद को हरतिया पिसाने मन को तरतिया घायल कइले बा हरतिया पिसाने मन को तरतिया घायल कइले बा हरतिया पिसाने मन को तरतिया घायल कइले बा माँ आगे आगे जा रही चारा लेकर वह बिटिया मनीषा बिटिया पीछे पीछे जा रही है लेकिन कवि जी भाव लिखत उनका अरे मार झपट्टा खींचे दुपट्टा मुहावा बांधेला मार झपट्टा खींचे दुपट्टा मुहावा बांधेला मार झपट्टा खींचे दुपट्टा मुहावा बांधेला अरे मार झपट्टा खींचे दुपट्टा मुहावा बंधले बा चिड़ैया बोले ना पवली हो चिड़ैया बोले ना पवली कसैया घायल कइले बा चिड़ैया बोले ना पवली कसैया घायल कइले बा चिड़ैया बोले ना पवली कसैया घायल कइले बा खेतवा के दूसरी ओरिया झुरमुट में खींच के खेतवा के दूसरे ओरिया
अदैया के राख दिलस कपड़ा नियन खींच के बेटी के ही मनवा पर लागल जरहनवा घायल कइले बा बेटी के ही मनवा पर लागल जरहनवा घायल कइले बा बेटी के ही मनवा पर लागल जरहनवा घायल कइले बा अरे बेटी के ही मनवा पर लागल जरहनवा घायल कइले बा चिड़ैया बोले ना पवली चिड़ैया बोले ना पवली कसैया कायल कइले बा चिड़ैया बोले ना पवली कसैया कायल कइले बा चिड़ैया बोले ना पवली कसैया कायल कइले बा। 4 की संख्या में आगे आगे मां जा रही है, पीछे पीछे बेटी हरा चारा लेकर के मनीषा जा रही है। विशेष सूत्रों से पता चला कि मनीषा की मां कुछ कम सुनती है, लिए हुए चारा आगे बढ़ ही रही थी। तब तक दोनों तरफ बाजरे ज्वार की खेती लगी है और खींच लेते हैं, मुंह दबा लिए, खींच लिए, कुछ बोल भी नहीं पाई। मां आगे बढ़ गई तो समकक्षी नरभक्षी बनकर नरम कली को मसल दिए, जैसे कि चहकती एक चिड़िया की पंख काट कर कुचल दिए। गले कमर की पसली तोड़े भगे छोड़कर मरी हुई। सब देख रहे हैं, सांस चले कुछ बोल न पाई, डरी हुई। बारी बारी से हराम जादों ने उस बेटी की असमत को तार तार किया। इतना से नहीं, जब मन माना तो उसको मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। रात दिन आप लोग खबर सुन रहे हैं, कहने में कलेजा मुंह को आ रहा है। उस बेटी की जीभा को काट लिया गया, उस बेटी की गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड की हड्डी को तोड़ दिया गया कि ये मरी हुई समझ करके वहां से भागे। डॉक्टर सारे हाथ उठाए, लाई गई राजधानी में। सारे डॉक्टर इधर के हाथ उठा दिए कि हमारे बस की ये केस नहीं है, दिल्ली ले जाया जाए। डॉक्टर सारे हाथ उठाए, लाई गई राजधानी में। 4 कमीने हुए लापता, आग लगाकर पानी में। कई दिनों के बाद मनीषा हल्का होश में आई। कई दिनों के ट्रीटमेंट के बाद हल्का होश में आई है। जो बीती हालत थी सबसे वह सुबक सुबक बतलाई। मां आके बैठती है, धीरे धीरे मां के कानों में। मां कम ही सुन पा रही है। अगर मां आज सुनती होती पूरा पूर्ण रूप से तो शायद बेटी के साथ ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन एगो तर्ज बड़ा बेजोड़ लगल। भोजपुरी का गीत बा, कैसे गीत बा मास्टर? काची निदिया में हम के अरे सतावल करेला, चीनी दिया में हम के सतावल करेला। निर्मोही बलबुआ सतावल करेला, निर्मोही बलबुआ सतावल करेला, निर्मोही बलबुआ सतावल करेला। हॉस्पिटल में जब मनीषा को होश आया, यहाँ करुणस का लाइन बा मास्टर, रो रही है और कह रही है अपने माँ से कि हम के जियते जिंदगिया उठाने का, वह बेटी हॉस्पिटल के बेड पे रो रही है। सुनने वाले साथी कि हम के जियते जिंदगिया उठाने का, माई रे
इधर पिया मुआ देता माई रे इधर पिया मुआ देता माई रे इधर पिया मुआ देता। रो रही है ए माई कहीं पे डॉक्टर साहब करस कवनो कैया कहे दे डॉक्टर साहब करो कवनो कैया कहे दे डॉक्टर साहब करो कवनो कैया। ए माई हम जियल चाहत है माई कहीं पे डॉक्टर साहब करस कवनो कैया नहीं त लगवाई दे जहरवे के सुइया ए माई मौत के घाट हमके लगा देगा माई रे इधर पिया मुआ देता माई रे इधर पिया मुआ देता माई रे इधर पिया मुआ देता। रो रही है मनीषा बेड पर है देखने वालों का कलेजा फटता है का ए माई हमके यार तू रहलू आगे तोहरे तू रहलू आगे तोहके बहुते बोलवली तू रहलू आगे तोहके बहुते बोलवली तू नहीं सुनलू त लाचार हो गई अब तो लगत माई अब तो संगवा छोड़ा देता माई रे अरे दरदिया मुआ देता माई मुआ देता माई मुआ देता। एकाएक उस लड़की के इस करुण भरी बातों इस वेदना की बातों को सुन करके हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी हैं सब के सब मां भी छित होकर के गिरी है। लेकिन कवि की लेखनी एक सवाल और ऐसा सवाल करती है कि शायद इसका जवाब इस दुनिया में किसी के पास नहीं। क्या किस्सा सनहा दोस्ती पतिया समझ में नयाइल हो 9 दिन का है रपटना कि 9 दिन का है रपटना ली खाइल हो 9 दिन का है रपटना
यही सवाल है जिसको मैंने कहा कि जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। हो क्या रहा? 9 दिन तक रपट नहीं लिखी गई। बिटिया गरीब के मौत का झूला झूलल, कहे ना महकमा के अखिया बा खूलल। अरे 29 तारीखिया के बंद भइल अखिया, गरीबवा का दुनिया वो राइल हो। 9 दिन काहे रपटना लिखाइल हो। ये भैया धीरे धीरे यह खबर मीडिया वाले, पत्रकार, अखबार वाले एकदम आंख की धमतिन गड़ा के जो होत कांड। एक जमाना वो था जब मीडिया और पत्रकार और पत्रकारिता पर इतना लोगों का विश्वास था, लेकिन आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पूरा यह कुनबा बिक चुका है। कुछ गिने चुने लोग जो असलियत और सच्चाई दिखा रहे हैं और सच्चाई बयां कर रहे हैं, उनको आउट कर दिया गया है। कवि जी भाव लिखलन टेरी का कैसे? अरे गद्दारों के संग क्या है फैसला, अरे गद्दारों के संग क्या है फैसला, नहीं इंसाफ है तो कानून की फाइल फाड़ो फाड़ो फाड़ो। नहीं इंसाफ है तो कानून की फाइल फाड़ो, गद्दारों के संग क्या है फैसला। साफ कवि जी लिखते हैं। जगह जगह से सिस्टम को एक मीडिया वाले घेरे हैं। इंसाफ एक निष्पक्ष तथ्य है, क्या तेरे क्या मेरे हैं। संदीप को पकड़े, रवि को पकड़े, लव कुश रामू पकड़ गए, पुलिस के हत्थे लगे हैं, चारों लगी हथकड़ी जकड़ गए। मनीषा की मां जिसे थोड़ा कम सुनती है, जैसा कि मैंने बताया, मनीषा की मां जो थोड़ा कम सुनती है, हथकड़ी लगी जब संदीप को देखती है तो गुस्से में और दर्द भरी आवाज में रो रो करके एक बात कहती है। क्या कहती है मास्टर? रोवत बा जब देखल से वो दरिंदा के तो कहता कि ये कई बीटिया हुए, चरा के रसनिया हुए, अरे गौआ के भैया हुआ, गौआ के भैया हुआ, अरे गौआ के बहनिया हुए। मतारी रो रहल कि बाबू का कैला भैया, कवने जन्म के हमसे आज तू बदलवा ले हले, कवने जन्म के हमसे आज तू बदलवा ले हले, आधनवा त छोड़ ले बाकी धर्मवा तो डलवा ले हले।
सुतला कफनवा ओढ़ के, सुतला कफनवा ओढ़ के, घर कंदा छबिनिया हुए। मनीषा के गांव वाले स्थानीय थाना के साथ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल को जगह जगह से घेराबंदी करने लगे। मीडिया वालों की ऊंची आवाज ने प्रशासन की नींद को हराम कर दिया है। न्याय की मांग तेज होने लगी। एक लाइन में खड़ा होकर के लोगों ने आवाज दिया कि बिटिया को इंसाफ चाहिए। लेकिन कवि जी पहपट के लाइन में कितना बढ़िया भाव लिखा, पड़ल मुकदमा 3 करोड़ से ज्यादा कोर्ट कचहरी में, अन्याय मांगे में उम्र बीतल में आधा कोर्ट कचहरी में। कि महिला उत्पीड़न के पड़ल बात 2 करोड़ लेके सिया हो, केहू मांगे उम्र कैद, केहू मांगे फसिया हो। न्याय के मांगे नारी का मर्यादा कोर्ट कचहरी में, दबाव डाले ऊपर वाले आधा कोर्ट कचहरी में। सफेद पोषों की ओर से दबाव के बाद होता क्या है, कवि जी भाव बड़ा बेजोड़ दिखा कि मंगले मोमा बत्ती करो सनिया। बुझते बुझाए जाले जियरा कैलाश, अरे बिटिया बहन हो सुरक्षित आज कहारा। गली गली घूमे दसे वाला काला गौए में खतरा, सिवनिया में खतरा, खतरा चारों ओर, नारी कहाँ भला जाए। आहा थरस का पुलिस हो मनीषा वाली लसिया, 3 बजे रतिया में देहल जला। माँ रोती रही, मांगती रही, हमारी बिटिया के लाश को हमारे हवाले कर दो। किसका दबाव था? वो कौन था जिसके कहने पर? बारे प्रशासन, हद हो गई। 3 बजे रात को जबरदस्ती वहां यूट्यूब पर खोल करके आप देखिए, सोशल मीडिया पर आया है। एक महिला पत्रकार जोर जोर से ये क्या जल रहा है, पुलिस वाला जवाब दे रहा है ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं जल रहा, आप अपना काम करिए, हमको इतना ही आदेश है कि इससे आगे किसी को बढ़ने न दिया जाए। हाथ मलत गौआ लोग रही गई लड़ना, मीडिया वाले ढेर सा सवाल कैले जा। पहला एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? क्या वजह थी मनीषा के साथ हुए गैंग रेप की रिपोर्ट नहीं लिखी?
क्या वजह थी? परिवार वालों के मर्जी के बगैर उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। मनीषा की जीभ कैसे कटी और क्यों कटी? कोई कहता है मनीषा दलित थी, संदीप उच्च वर्ग का था। दोनों के परिवार में कुछ पुश्तैनी लफड़ा था, पुरानी झगड़ा, जिसको बताया संदीप के दादा मनीषा के दादा के झगड़े में मनीषा के दादा ने संदीप के दादा को जेल भिजवाया था। शायद उसका बदला तो नहीं था ये? 20 साल पहले झगड़े को अपने दिल में दबाए हुए, क्या इस वजह से उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा था? इसका बदला लिया वह संदीप? क्या वह यही वजह थी कि उसका बदला इस भोली भाली बच्ची से लिया जिसकी अस्मत से खेला गया? आखिर क्यों? आज जनमानस से एक ही आवाज है, पूरा उत्तर प्रदेश हाथ उठा करके नौजवान, गरीब, मजदूर, दलित, किसान यही आवाज लगा रहा है कि अब हम त्रस्त हो गए हैं, नहीं चाहिए ऐसा शासन, नहीं चाहिए ऐसा प्रशासन। तो क्या सवाल है लोगों का? अरे हम गरीब को कभी नहीं ऐसा ठेस चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में सिर्फ अखिलेश चाहिए। उत्तर प्रदेश की सत्ता में सिर्फ अखिलेश चाहिए, यह जनमानस का कहनाम है। आज उत्तर प्रदेश से एक उमड़ती हुई, उभरती हुई, ठिलाती हुई आवाज आ रही है। याद करना होगा क्या कि दिया था जिन्होंने महिला रक्षा का प्रावधान हो, अरे बच्चियों को कन्या विद्याधन किया प्रदान हो। जुर्म हटाकर शांति का परिवेश चाहिए। उत्तर प्रदेश की सत्ता में सिर्फ अखिलेश चाहिए। उत्तर प्रदेश की सत्ता में सिर्फ अखिलेश चाहिए। चारों अपराधियों पर केस चल रही है, लेकिन प्रशासन किसको बचा रहा है? किसको बचा रहा है प्रशासन? बहुत विशाल प्रश्न है ये। आखिर क्यों उस बच्ची के पार्थिव शरीर को बिना परिवार को, बिना परिजनों को सौंपे हुए और ले जा करके दाह संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया? यह सवाल एक प्रश्न बन करके घूमता रहेगा हमारे समाज में। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गमगीन, स्वर्ग चंद्रिका कभी कहा गई रोशनी छी। गद्दारों के संग क्या है फैसला, विजयी प्यारे लाल परिवर्तन कर दो यारो। गद्दारों के संग क्या है